अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज आपके पास नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। ये बड़ी ही खुशी की बात है, बड़ी खुशी की बात है कि आज स्पेन की गवर्नमेंट ने सेक्रेटरिया दे इस्ताद दी इमिग्रासियोन ने नया कानून लेके आए हैं, जिसके मुताबिक जिन लोगों के पास पेपर नहीं है और वो शादीशुदा हैं और उनका कोई बच्चा है जिसके पास स्पेनिश नेशनलिटी है या किसी भी यूरोपियन कंट्री की नेशनलिटी है, मिसाल के तौर पे उसके पास इटली की नेशनलिटी है या फिर फ्रांस की नेशनलिटी है और आपके बच्चे के पास है, किसी ने मिसाल के तौर पर किसी ने किसी स्पेनिश लड़की के साथ शादी की या उससे उसका बच्चा हो गया उसके, या किसी ने किसी रोमानिश लड़की के साथ शादी की है, यानी कि किसी भी तरह उस बच्चे के पास स्पेनिश पासपोर्ट हो या किसी भी यूरोपियन कंट्री का पासपोर्ट हो, तो आप उसकी बेस पे भी अपने डॉक्यूमेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। अब स्पेन की गवर्नमेंट जो नया कानून लेके आई है, पहले ये होता था कि आप उसकी बेस पे अराइगो फामिलियार अप्लाई करते थे। अराइगो फामिलियार क्या होता था कि अगर आपके बच्चे के पास स्पेन का पासपोर्ट है या किसी भी यूरोपियन कंट्री का पासपोर्ट है और आप उसकी बेस पे अराइगो फामिलियार अप्लाई करते थे। अराइगो फामिलियार में आपको 1 साल का कार्ड देते थे और उसकी रिक्वायरमेंट क्या होती थी कि वो आपसे आपका पासपोर्ट, आपकी पदरोनामेंटो, आपका तरह सैनिटरी या मेडिकल कार्ड, अगर मेडिकल कार्ड नहीं है तो आपने इंश्योरेंस करवानी होती थी कि ये मेरी ये इंश्योरेंस है, ये मुझे कवर करेगी। और आपके पास मेडियोस इकोनॉमिकस होने चाहिए। मेडियोस इकोनॉमिक्स को क्या होते हैं कि आपके पास खाने पीने का कहाँ से खा पी रहे हैं। वो जिनके पास अगर किसी की वाइफ काम करती है तो वो बता देता था ये उसका कॉन्ट्रैक्ट है, ये उसके नॉमिनस हैं, ये हम यहाँ से खा पी रहे हैं। तो उसकी बेस पे आपको वो 1 साल का कार्ड देते थे। 1 साल के कार्ड पे आप काम अपना काम भी कर सकते थे और किसी के पास भी काम कर सकते थे। और 1 साल का कार्ड जब आपका ख़त्म होता था तो आपको वो कार्ड रिन्यू करवाना पड़ता था, यानी कि मोडिफिकेशन होती थी या रिनोवेशन होती थी, और उसके बाद आपको 2 साल का कार्ड मिलता था। अब इन्होंने आज जो सेक्रेटरिया दे एस्तादो दे इमिग्रासियोन ने जो नया कानून लेके आए हैं उसके मुताबिक ये होगा कि ये 5 साल का कार्ड अप्लाई कर सकेंगे, तरह कम्युनिटार या फैमिलियार वाला, कि आप स्पेनिश सिटीज़न के फैमिली मेम्बर हैं या किसी भी यूरोपियन सिटीज़न के फैमिली मेम्बर हैं, उसकी बेस पे आपको ये 5 साल का कार्ड अप्लाई कर सकेंगे। कौन कौन अप्लाई कर सकता है? जो बंदा जिसका कोई बच्चा या बच्ची उसके पास स्पेनिश या किसी यूरोपियन कंट्री की सिटीजनशिप है वो अप्लाई कर सकता है, या जिसने पहले राइगो फैमिलियर का कार्ड लिया हुआ है जब उसका कार्ड ख़त्म होगा तो वो भी अप्लाई कर सकता है। यानी कि ये दोनों अप्लाई कर सकते हैं और ये 5 साल का कार्ड होगा। इस पे आप अपना काम भी कर सकेंगे, अपना कोई बिज़नेस भी बना सकते हैं और आप किसी के पास भी काम कर सकते हैं। यानी कि ये दोनों अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास होंगी। अब इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? इसकी रिक्वायरमेंट में वो मेन चीज़ है आपका पासपोर्ट होना चाहिए। अब यहाँ पे ये बड़ी मज़े की बात है कि जो नई तरमीम ये लेके आए हैं कि इसमें ये नहीं मांग रहे कि आपके पास तरह सैनिटरी या मेडिकल कार्ड होना चाहिए या आपके पास मीडियस इकोनॉमिकस होने चाहिए कि आप कहाँ से खा पी रहे हैं, आप गुजारा कैसे कर रहे हैं। ये दोनों चीज़ें नहीं मांग रहे हैं। अब ये मांग रहे हैं कि आपके पास आपका ओरिजिनल पासपोर्ट हो और कोई पेपर हो जो जस्टिफाई करे कि ये बच्चा आपका है, यानी कि आप इसकी माँ हैं या आप इसके बाप हैं, आप उसके फादर हैं या मदर हैं। वो उसमें आप उसका बर्थ सर्टिफिकेट भी हो सकता है, उसका पासपोर्ट भी हो सकता है, यहाँ पे लिखा हो कि आप इसके वाकई फादर या मदर हैं। और तीसरी चीज़ जो डिमांड करते हैं वो ये हो कि आप सर्टिफिकेट दे इम्पद्रोना में, तो यानी कि पदरोन का सर्टिफिकेट हो जिसमें ये हो कि आप उस बच्चे के साथ एक ही मकान में रह रहे हैं, इकट्ठे रह रहे हैं। और चौथी और आखिरी चीज़ जो वो मांग रहे हैं वो ये होता है कि आपके एंटेसिडेंट्स पेनालिस, यानी कि आपका करेक्टर सर्टिफिकेट जो है, स्पेन में आपके ऊपर कोई केस ना हो, आप किसी केस में मतलूब ना हों, आप किसी फौजदारी मुकदमे में सजा याफ्ता ना हों। अगर नहीं है तो फिर आपको 5 लाख कार्ड दे देंगे। अब बाकी चीज़ें तो बंदा पूरी कर लेता है, लेकिन ये जो एंटेसिडेंट्स पेनालिस या करेक्टर सर्टिफिकेट ऑफ स्पेन है, ये अगर कोई सजा याफ्ता है तो अक्सर हेरिया उस बेस के ऊपर उसका कार्ड रिजेक्ट कर देती है, क्योंकि वो कहते हैं कि हमने किसी सजा याफ्ता मुजरिम को सोसाइटी का हिस्सा बनने नहीं देना है। अब ये याद रखिएगा कि ये वही लोग अप्लाई कर सकेंगे जो इलीगल हैं, जिनके पास पेपर नहीं है। अगर उनका बच्चा है, उसके पास स्पेनिश नेशनलिटी है, स्पेनिश पासपोर्ट है, तो वो उसकी बेस पे ईज़िली अप्लाई कर सकते हैं। वो उनको 5 साल का कार्ड मिलेगा, उस कार्ड पे वो
अपना काम भी कर सकते हैं, किसी के पास काम भी कर सकते हैं। ये परमानेंट ही होगा, होता तो टेम्पोरल है शुरू में, लेकिन ये परमानेंट ही होता है, क्योंकि वो बच्चा आपका, तो आपने इधर रहना है ना। तो आपको अगर आपने कोई बड़ा काम नहीं किया तो आपसे वो छीन भी नहीं सकते हैं ना। तो ये बड़ी अच्छी तरमीम है। अल्लाह आपका हामिद नासिर। उम्मीद है कि आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफ़ा होगा। फ़ी अमान अल्लाह, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।